सामने अपनी स्वरचित देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब जब पल पल भ्रष्ट हुआ है, भारत माँ को कष्ट हुआ है, स्वार्थ लोभ और व्यभिचारी में सब कुछ अपना नष्ट हुआ है, सब कुछ अपना नष्ट हुआ है। मेवाड़ी धरती पर देखो कैसा ये उत्पात हुआ था, मुगलों की आहट में देश का कैसा बंदरगाह हुआ था, कैसा बंदरगाह हुआ था। भारत माँ तेरे सीने में जब जब किसी ने हुक दिया था, माँ तेरे बेटे ने उसको पल भर में ही फूंक दिया था, पल भर में ही फूंक दिया था। दुर्गम पल में देखो कैसा अद्भुत ये चमत्कार हुआ था। देश धर्म पर मिटने वाले राणा का अवतार हुआ था, राणा का अवतार हुआ था। कद काठी से बुलंद था वो, दिखने में थारा था। भारत माँ की गोद में जन्मा वीर पुरुष राणा था, वीर पुरुष राणा था, जिसने इनको जन्म दिया था, जिसने इनको पाला था। त्याग तपस्या और समर्पण इनके कानों की बाला था, इनके कानों की बाला था। राजपुताना धरती पर एक शक्ति का उद्गार हुआ था। देश पर मर मिटने का जज्बा कैसा ये अपार हुआ था, कैसा ये अपार हुआ था। अब मैं आप सभी के सामने एक ऐसी पंक्ति बोलने जा रहा हूँ, यदि आप सभी को लगे कि मैं इस पंक्ति के अंदर इस भाव को ला पाया हूँ तो मैं समझूंगा कि मेरी कविता सफल रही। भेजा लालच अकबर ने जब राणा ने तो टूक दिया था, तनिक न सोचा इस घड़ी में स्वर्णिम पद पर थूक दिया था, स्वर्णिम पद पर थूक दिया था। मान सिंह ने उपहार दिया था, पर राणा ने दुत्कार दिया था। घास की रोटी खाकर भी मुगलों को सीमा पार किया था, मुगलों को सीमा पार किया था, मुगलों को सीमा पार किया था। मूंछों पर जब ताव दिया था, दुश्मन को तगड़ा घाव दिया था। मूंछों पर जब ताव दिया था, दुश्मन को तगड़ा घाव दिया था। जिसने आंख दिखाई उनको उस जीवन को ठहराव दिया था, उस जीवन को ठहराव दिया था। वायु वेग से चलता था, वो चेतक कहलाता था। उसके हवा के झोंके से दुश्मन भी दंग रह जाता था, दुश्मन भी दंग रह जाता था। टप 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 टाप रहा था, दुश्मन को भी भांप रहा था। चेतक की मूर्ति को देखकर सारा मुगल कांप रहा था, सारा मुगल कांप रहा था। चेतक सब अपना राणा जब युद्ध भूमि में लड़ता था, कांपता सिंहासन अकबर का युद्ध में आने से डरता था, युद्ध में आने से डरता था। सेना लेकर मान सिंह जब हल्दी घाटी आया था, रोया 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 उसका, फिर भी ना शर्माया था, फिर भी ना शर्माया था। मुगलों की सारी सेना को हल्दी घाटी में रोक दिया था। मुगलों ने भी सारी ताकत राणा पर ही झोंक दिया था, पर राणा लड़ते लड़ते मुगलों की सांसें रोक दिया था। सामने जो भी आया उनके सीने में भाला भोंक दिया था, सीने में भाला भोंक दिया था, सीने में भाला भोंक दिया था। भारत माता की, भारत माता की। भाई एक चीज मैं बताऊं, 2-3 शर्तें जो रखी गई थी प्रतियोगिता में, उनमें जो पहली शर्त है कि बिना देखे बोलना। इतनी बड़ी कविता मैं आज तक नहीं बोल पाता बिना देखे। और जो सच में जो ढेर इस बच्चे ने दिखा, मैं इसको क्या शुभकामनाएं दूं।
इस बात के लिए सुबोधी जी आपकी बधाई कि ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को निकाल करके अगर वो लेकर के आ रहे, आने वाला समय निश्चित तौर पर होगा कि मेरठ से बेटा बाहर जाकर के मेरठ का नाम रोशन करेगा। हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय हैं, मेरे दद्दू को हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, आदरणीय उत्तर ध्यान मंच पर है। उन्होंने इसकी कविता और इसकी प्रस्तुति और इसके भेद से खुश होकर के एक छोटी सी पारितोषिक के रूप में, आशीर्वाद के स्वरूप में 500 रुपए इसको दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि माननीय गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा IIMT में एडमिशन ले तो इससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां। मैं भी सोच रहा हूं आपसे हास्य बन वो लिखना शुरू, और मैं आदरणीय बाबू जी को जाकर सुनाया करूंगा, रोज सुनाऊंगा।